जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड बाय बीएस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग एक प्रश्न देखेंगे और चैप्टर है ऊंचाई दूरी से एक्सरसाइज 9.1 और उससे प्रश्न 3 क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैं छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन बहुत लंबा है इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं मोबाइल का सहारा ले रहा हूँ। प्रश्न क्या कहता है उसको ठीक प्रकार से समझना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग चित्र को बनाते चलेंगे ताकि समझने में और भी आसान होगा। पहला स्थिति क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो वो फिसलन वाली पट्टी जो बनाना चाहता है, लगाना चाहता है, उसमें से 1.5 ऊंचाई होनी चाहिए और ये जमीन का तल है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। जिसका शिखर से 1.5 मीटर की ऊंचाई है, ये हम लोग ले लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और जिस पर बच्चा फिसलने वाला है वो ये भूमि के साथ जो लगा हुआ है, तो यहाँ कितने डिग्री के कोण पे है, 30 डिग्री के कोण पे है। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए, बी और सी। एक तो है कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उसके लिए ये फिसलन वाली पट्टी, ये फिसलन वाली वो बनाना चाहता है। और दूसरा स्थिति क्या है कि जो 5 वर्ष से अधिक है वैसे बच्चों के लिए वो क्या बनाना चाहता है, 3 मीटर ऊंची वाली। यानी कि स्थिति ये क्या हो गया, स्थिति इसको मैं पहला दे देता हूं और दूसरा स्थिति क्या दे देता हूं, स्थिति 2। पहला में क्या चाहता है कि 5 वर्ष से कम के बच्चे फिसल करके खेलें, और दूसरा में वो क्या चाहता है कि वैसे बच्चे जिसका उम्र 5 वर्ष से अधिक है उसके लिए ऊंचाई जो रखता है वो क्या रखता है, 3 मीटर का रखता है। ठीक है, लेकिन ये जमीन पर जो कोण बनाएगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हो गया स्थिति 1 और स्थिति 2। तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगर एक प्रश्न समझ में आ जाए तो दूसरा हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, यहाँ 30 डिग्री का कोण है और यहाँ 60 डिग्री का कोण है। इसका ऊंचाई 1.5 है, इसका ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो पहला स्थिति पर हम लोग काम करेंगे। पहला स्थिति में क्या क्या हम लोग देखे हैं, ए बी, यानी कि लंब जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, ए बी जो क्या है, लंब है। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1.5 मीटर है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये इसकी ऊंचाई। ठीक है, जो फिसलन वाली पट्टी जो बनी हुई है, जो ए सी है, यानी कि कर्ण जिसको हम कहेंगे, वो हमें ज्ञात करना है कि वो कितनी है। ठीक है, तो प्रश्न का संबंध किसके किसके साथ में है, एक तो लंब दिया हुआ है, दूसरा कर्ण निकालना है। यानी कि लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब का सूत्र से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन का सूत्र बैठाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग एक बार देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, P कहा जाता है, इसको B कहते हैं और इसको H कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो इसको हम P बटा H लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे क्या कि साइन थीटा, थीटा की जगह में कितना डिग्री का कोण यहां पर बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री बराबर लंब। P हमारा कितना है, 1.5 है, 1.5 और H हमारा कितना है जिसको हम AC माने हैं। ठीक है, तो वो लिख देंगे AC। अब साइन 30 डिग्री का मान बैठाएंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, वो लिख देंगे 1/2। उसके बाद 1.5, चूंकि AC तो मुझे निकालना ही है, ये तो ज्ञात करना है, तो यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा बराबर 1.5 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 है तो यहाँ 3 मीटर हो जाएगा। अब AC मेरा कितना निकल गया,
3 मीटर। तो ये तो हम लोग ज्ञात कर लिए कि AC हमारा कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। बस इसी प्रकार से बनाएंगे स्थिति 2 को, केवल यहाँ जो 30 डिग्री है उसको 60 डिग्री करेंगे। अब हम लोग निकालते हैं स्थिति 2 में, ठीक है। इसमें AB हमारा कितना है, यानी कि लंब कितना है, 3 मीटर है, और इसमें भी वही AC ज्ञात करना है। बस फर्क क्या है वो देखते हैं। यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता था और यहाँ कितना का कोण बना है, 60 डिग्री का बना है। तो यहाँ पर बस कर देना है क्या कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर वही लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, जिसको हम क्या लिखे थे ऊपर, P बटा H। तो P हमारा कितना है, 3 मीटर है, और कर्ण हमें ज्ञात करना है AC, ठीक है। अब साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, वो बैठा देंगे मान। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 इंटू 3/AC। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 और AC को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC √3 बराबर, इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, मैं 60 लिख दिया था गलती से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, AC और यहाँ √3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6/√3। एक तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। बहुत आसान है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ देखेंगे क्या कि 6 को √3 के साथ अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, बटा √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर बात आता है कि √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 कैसे आएगा, इसको भी मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट्स पर डाउट नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी उस तरह से समझ में ना आए उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो √3 गुना √3, जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि √3 और √3 को कहने का मतलब रूट अगर एक है उसको गुना कर देंगे तो उतना ही आएगा। जैसे यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे भी एक नियम है। नियम क्या है, इस √3 और √3 को जब गुना कर देंगे तो √9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम वर्गमूल करेंगे, अगर 9 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि 3 गुना 3 अंडर रूट, ये 2 के लिए फिर 1 निकल जाएगा। तो नियम ये है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जानना भी जरूरी है, लेकिन कैसे होता है इसको भी जानना जरूरी है। अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 2√3, ठीक है। तो स्थिति 1 में हमारा AC बराबर कितना आया है, 3 मीटर आया है, और स्थिति 2 में 2√3 मीटर आया है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो हम लोग उसको लिख देंगे एक जगह, स्थिति 1 में AC बराबर 3 मीटर और स्थिति 2 में AC बराबर √2√3, ये हमारा मीटर आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है बहुत आसान प्रश्न है, हालांकि 2 स्थिति में है, एक जैसा बनाना है, इसलिए कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न कहता क्या है उसको, प्रश्न में दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। इतना पहले चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, यहाँ से कुछ दूरी पर, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ एक ये जमीन का तल हुआ और यहाँ जो है एक लड़का 1.5 मीटर पर, यहाँ एक 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है। यहाँ भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब कहता क्या है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह लड़का यहाँ से चल करके ये भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि
फर्स्ट में उसका उन्नयन कोण जो है उसकी आंखों से कितना डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था। और जब ये लड़का इधर चल करके मान लेते हैं कि यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो यहाँ तक जब आ गया तो यहाँ उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इतना समझ में आ गया। तो बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी वह चल करके गया, यानी कि यहाँ से यहाँ वो कितना दूरी तक चल करके गया, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम जितना भी प्रश्न देखें उसमें लंब, आधार, कर्ण बस इतने ही से संबंधित था और उतने ही में हमें ज्ञात करना था। लेकिन ये कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है। यहाँ क्या ज्ञात करना है कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक चल करके जो गया वो कितना मीटर आता है, कितना मीटर वो होगा। तो इसमें हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, चित्र का एक नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये ए, बी, सी, उसके बाद इसको दे देते हैं डी, ई, एफ और इसको दे देते हैं जी। ठीक है, तो इस तरह से ये चित्र का नामकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है। एक तो मैं चित्र के माध्यम से मौखिक रूप से समझा देता हूं। हमें ज्ञात करना है B से F की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, B से F की दूरी। तो ये प्रश्न को अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं ध्यान में, बस यहाँ से ऊपर रखते हैं, तब एक तो है क्या कि अगर BC यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, पहला चीज, और उसके बाद यहाँ से यहाँ का लंबाई निकाल करके उससे अगर हम घटा देंगे तो हमारा जो शेष बचेगा वो BF बचेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ का लंबाई बचेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC से लेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि यहाँ शिखर का लंबाई कितना है, 30 मीटर, और उसी में 1.5, तो ये लड़का का लंबाई, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, उसके बाद ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो शेष जो हमारा बचेगा यहाँ से यहाँ का लंबाई वो कितना बचेगा, अगर 30 में 1.5 हम घटा देंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, 28.5 बच जाएगा। यानी कि AC हमारा कितना आ जाएगा, AC जो आ जाएगा वो कितना है, 28.5 आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं त्रिभुज ABC से। तो त्रिभुज ABC में चूंकि ये प्रश्न का संबंध किससे किससे है, एक तो लंब दिया हुआ है और हम लोग आधार निकाल रहे हैं, यानी कि tan थीटा से ये प्रश्न बन जाएगा आसानी से। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बटा B बोलते हैं। ठीक है, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख देता हूं। अब यहाँ थीटा के स्थान पे हम कितना लेंगे, तो यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री ले लेंगे। तो tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो लंब मेरा आ चुका है 28.5 बटा आधार को हम क्या माने हैं, मान लेंगे B और C मान लेते हैं। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटा BC। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना कर देंगे। BC और 1 को गुना करेंगे तो BC ही आएगा, बराबर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 गुना √3 मीटर। तो अभी इतना ही दूर तक हम इसको सोल्व करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, त्रिभुज AF और C से। तो त्रिभुज AF और C कहाँ है हमारा, यहाँ है, ये त्रिभुज से लेंगे, है ना। तो बस tan थीटा से ही बनाएंगे, लेकिन 30 डिग्री की जगह में क्या कर देंगे, 60 डिग्री का मान बैठा देंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, वही फॉर्मूला रहेगा, P बटा B। tan थीटा की जगह में आप ले लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना, लंब तो मेरा वही रहेगा जो यहाँ पर था, 28.5 बटा आधार। यहाँ पर आधार मेरा चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या नाम दे देंगे आधार के लिए, FC दे देंगे। ठीक है, तो वो नाम दे देते हैं FC। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। ठीक है, √3 बराबर 28.5 बटा FC लिख देंगे। इसके नीचे बटा 1 करके क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना कर देते हैं। तो FC और √3 को गुना करेंगे तो FC √3
3 बराबर 28.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ FC बराबर 28.5 बटा √3 कर देंगे। तो अभी बस इतना ही दूर तक इसको निकालते हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे कि करना क्या है। प्रश्न में जो कहता है, जो दिया हुआ है, उसे किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी, इसका नामकरण हम क्या किए हैं, इसको F लिखे हैं, इसको B लिखे हैं। तो BF बराबर क्या हो जाएगा, BC माइनस FC। यही फॉर्मूला से हम बना देंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना है वो तो लिख लिया। अब BC हम कितना लाए हैं, यहाँ से यहाँ का लंबाई, यानी कि BC का लंबाई हमें ज्ञात हुआ है यहाँ पर 28.5 गुना √3। तो वो लिख लेते हैं 28.5 गुना √3 में माइनस क्या कर देंगे, FC हमारा कितना आया है 28.5 बटा √3, 28.5 बटा √3। अब यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ हम भिन्न का घटाव बना देंगे, इसके नीचे बटा 1 लिख देंगे। ठीक है, तो BF बराबर √3 और 1 का अगर लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि √3 ही आएगा, ठीक है, √3, और उस √3 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 गुना 3 हो जाएगा, माइनस ये √3 और ये √3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 28.5 बच जाएगा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस प्रश्न को देखेंगे उसको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। और यहाँ पर और एक चीज़ बहुत बढ़िया से समझना है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 28.5 गुना 3, यहाँ हम क्या देख रहे हैं 28.5 और बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ एक हम काम क्या कर सकते हैं कि 28.5 दोनों तरफ है तो 28.5 को हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 28.5 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ 28.5 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा बटा √3। अब यहाँ 28.5 गुना 3 में 1 घटा देंगे 2 बटा √3 आएगा। अब यहाँ 2 से हम गुना कर देंगे, ठीक है, 5 दूना 10 के 0 हाथ में आएगा 1, 2 8 16 और 1 17 के 7 हाथ में आएगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 57.0 बटा √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जो 0 है उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ √3 का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण, इधर भी गुना कर देंगे और इधर भी गुना कर देंगे √3 से, ऊपर भी नीचे भी, तो कितना आ जाएगा, VF बराबर 57 गुना √3 बटा 3 और 3, पहले वाले प्रश्न में भी मैं बताया था कि √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, और कैसे 3 आएगा वो भी मैं ठीक प्रकार से समझा दिया था। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि 3 से 57 कटेगा क्या, अगर कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से 3 एका 3 और 2 बचेगा, 3 9 27 कट जाएगा, 19 या 57 होता ही है। तो BF बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 19√3 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी हमें ज्ञात करना था वो दूरी हमें कितना पता चल गया, 19√3 मीटर, यानी कि वो बालक जो था, वो बच्चा जो था, वो 19√3 मीटर वो चल करके गया था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर, ठीक है, लगी एक संचार मीनार का तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यह प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमावदार है, इसको फिर भी समझते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि मान लेते हैं पहले कि एक 20 मीटर ऊंचा यहाँ पर क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, और यहाँ पर एक संचार मीनार लगा हुआ है जिसको मैं टूटी लकीर से दिखला देता हूँ। ये जमीन का लेवल है, भूमि है। अब प्रश्न में क्या कहता है कि मीनार का तल,
ठीक है। मीनार का तल, यानी का तल किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, ठीक है। और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार का शिखर पर लगी हुई एक संचार मीनार है और मीनार का जो तल है उसका और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ ला करके मिला देंगे और यहाँ से यहाँ ला करके ये मिला देंगे, ठीक है। तो ये पूरा कितना है, 60 डिग्री है और ये कितना है, तो ये कितना है, ये 45 डिग्री है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मीनार है उसका तल से 45 डिग्री बोलता है, तो ये 45 डिग्री बना दिए और शिखर यानी कि यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, तो वो भी बना दिए। अब यहाँ इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब इसको हम h मान लिए तो यहाँ से यहाँ का ऊंचाई जो होगा उसको 20 + h लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ h, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा और यही हमको ज्ञात करना भी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से डी बी जो आएगा उसमें से डी सी और बी को घटा देंगे तो हमारा डी सी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी और सी से लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से, और यहाँ क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लंब बटा आधार का सूत्र से निकाल लेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला लेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि P बटा B, इस सूत्र से ही बनाएंगे। तो यहाँ tan कितना है, 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री यहाँ ले लेते हैं और हमारा ऊंचाई कितना है, यहाँ भवन का 20 मीटर, वो ले लेते हैं 20 बटा ये ए बी, तो हमें ज्ञात करना ही है। तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1 बराबर 20 बटा ए बी। अगर इसको तिरछा गुना हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 20 × 20 मीटर, यानी कि ये ए बी का जो लंबाई है वो कितना आ गया, 20 मीटर हमारा आ गया, ठीक है। तो इससे तो ये पता कर लिए। अभी जो करेंगे वो त्रिभुज ए बी डी से लेंगे। अब इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ भी हम tan थीटा का सूत्र से बैठाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि P बटा B। अब tan 60 डिग्री हम लेंगे यहाँ पर, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, 20 + h है, यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ h माने हैं, तो वो ले लेंगे 20 + h और आधा 20 आ चुका है, यहाँ से ला चुके हैं तो वो लिख लेंगे 20। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ √3 बटा 1 लिख देंगे बराबर 20 + h बटा 20। अब इसको भी तिरछा गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 + h को 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 + h बराबर 20 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। अब यहाँ हमें h का मान पता चलेगा, तो h बराबर 20 √3 माइनस, चूंकि ये यहाँ क्या है, प्लस में है, तो इधर आ करके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 20 √3 माइनस √3। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ h बराबर कितना हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20 है। मैं फिर से एक बार यहाँ लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसान होगा। यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है, 20 × 20। अब 20 गुना √3 का मान कितना होता है, 1.73, -1 कर देंगे 20। अब यहाँ 1.73 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.73 आ जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 सते
14 और यहाँ पर 0 है, तो 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 14.6 मीटर। तो इस तरह से हमारा h का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 14.6 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि आप लोगों को आज जो मैं 3 प्रश्न कराया हूँ बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल में बने रहिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल ठीक ठाक होने वाला है। और दूसरी चीज़ कि अगर इसी प्रकार से स्टडी करते रहना है तो मेरा जो YouTube चैनल है, और ये मेरा नहीं आप लोगों का YouTube चैनल है, योर स्टडी गाइड बाय BS, इस नाम से चैनल है। आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।